हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आज हमारा सीबीटी मोड का एग्ज़ाम हुआ नायर की तरफ से 30% ग्रुप बी प्रमोशनल एग्ज़ाम जो हुआ 25/6/2023 आज की तारीख को जो हुआ, उसमें एएसटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो डायरेक्ट हमारे पढ़ाए गए पिछले क्लास के जो वीडियोस थे उनसे पूछे गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं उनके लिए हमारा जो पिछला सारा क्लास था, जो सीरीज़ थी राजभाषा इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड, वो बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो डायरेक्टली हमारे क्लासेस से आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए हैं। तो हम देखते हैं कि आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो एएसटी का एग्ज़ाम हुआ आज को, उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो डायरेक्टली हमारे पिछले वीडियोस से पूछे गए थे। तो अभी तक मुझे जिन जिन लोगों का कमेंट आया उनके बेसिस से मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो थे एएसटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इनेक्टेड। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो राजभाषा का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 को इनेक्टेड हुआ था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये हमने बहुत बार अपनी क्लास में जिक्र किया है कि जो भी राजभाषा का जो मेंबर्स है या लोकसभा का जो मेंबर्स है, उसका जो टोटल कितने कितने मेंबर्स जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी जो है उसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। तो चूंकि यहाँ पे लोकसभा से पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा 20। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर कवर्ड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी क्वेश्चन आज को पूछा गया कि जो 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। तो टोटल 22 भाषाओं को जो है इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी भी अपना कमेंट के जरिए अपने अपने क्वेश्चंस का जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। और अगर चाहते हैं कि हम आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो और उसके आंसर लेके आए, तो आप उसका भी कमेंट सेक्शन पे जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल द डायरेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हैव बीन गिवन। तो इसमें पूछा गया है कि जो हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल जो है वो बनाया गया है। तो आर्टिकल 351 जो है वो डेवलपमेंट हिंदी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसके अगेंस्ट में जो है डायरेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर आप बार बार हिंदी क्यों पढ़ाते हैं। तो मेरा मेन मोटिव था कि आपको 15 आउट ऑफ 15 मिले हिंदी में, ताकि जो आपका बचा 25 मार्क का जो क्वेश्चन था जनरल सेक्शन में वो इजीली कवर हो जाए, आप कोई स्किप ना करना पड़े किसी क्वेश्चन को। जब आप 15 से 15 क्वेश्चन मार लेते हैं हिंदी के, तो आपके लिए बाकी 25 क्वेश्चन रहते हैं जिसको आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है। क्यों, और हिंदी ऐसा है कि हिंदी में आप 15 में 15 ला सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज के एग्जाम में कि डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन जिम्मेदार होता है कंप्लायंस करने के लिए जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन है, जितने भी सारे केंद्रीय दफ्तर हैं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऑफिस में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज के अगेंस्ट में जो भी रूल है उसका कंप्लायंस करना है, उसको लागू करना है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑफिस, मतलब प्रशासनिक जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वही क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, डीआरएफ इज डैश। तो हमने जो हमारा क्लास पढ़ाया था एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, उसमें हमने अलग अलग फंड के बारे में जिक्र किया था। और एक हमारे
जो प्रिय दर्शक हैं उन्होंने भी कमेंट भी किया था कि डीआरएफ का जो है वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, फिर मैंने उसको करेक्ट भी करा था। तो डीआरएफ जो है वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहलाएगा। इसका सही आंसर होगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्ट हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये आज के क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि हिंदी को कब क्या है एक्सेप्ट किया गया था। तो ये है 14 सितंबर 1949 को, इसलिए क्या है हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज फॉर कम्पिटिशन ऑफ पेंशन। तो इसका सही आंसर है 40% ऑफ द पेंशन। नेक्स्ट है, मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर कोटेशन एज। तो जो कोटेशन का नोटिस पीरियड होता है वो 7 डेज होता है। कोटेशन का जो नोटिस पीरियड होता है वो 7 डेज होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। दोस्तों हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आप चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सीरीज का जो वीडियो लेके आऊँ तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।